हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड ब्लॉग्स। गाइज, हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो था हमारा प्याजे की कॉग्निटिव थ्योरी को, जिसमें हमने एसपीसीएफ यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय लेव वाइगोस्की। जो वाइगोस्की ने क्या कहा है सोशियो कल्चरल थ्योरी में, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ वेरी ईजी, आप इसको 5 मिनट में ईजिली समझ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना, आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहला तो ये है कि जो हमारे वाइगोत्स्की हैं वो रहने वाले थे रशिया के, यानी कि जो इनका बायो है वो है रशियन के रहने वाले थे, जन्म इनका वहीं हुआ था। उसके बाद इन्होंने जो थ्योरी दी है ये बोलते हैं कि कुछ चीज़ें तो बालक अपने आप सीख लेता है, कुछ चीज़ें उसको सिखानी पड़ती हैं। सिखानी कैसे पड़ती हैं, यानी कि या तो उसका समाज या उसकी संस्कृति, दो चीज़ों से वो चीज़ों को सीखता है। जो हमारे प्याजे साहब हैं उन्होंने ये जोर दिया है कि बच्चा जो है अपनी हेरिडिटी से ज़्यादा सीखता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि जो बालक है वो अपने एनवायरनमेंट से ज़्यादा सीखता है। तो प्याजे और वाइगोत्स्की के जो थॉट्स हैं उनको हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे और उससे ये निष्कर्ष निकालेंगे कि जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है उसका बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गाइज, इसमें हमने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे सेल्फ नोट्स हैं, जैसा मुझे पढ़ने में अच्छा लगा, जैसा मुझे समझ में आया जो, और इनसे मेरा जो सीटेट और यूपीटेट था दोनों क्लियर हुआ। नो डाउट आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप इजीली इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जो जन्म से लेके और सोशल या कल्चरल तक, यानी कि जो जन्म के बाद परिवर्तन शुरू होते हैं, उसको वाइगोत्स्की ने कहा है कि ये परिवर्तन समाज से या संस्कृति से होते हैं। ठीक, यानी कि जो जीवन में परिवर्तन है संस्कृति के कारण होता है, वाइगोत्स्की ने बोला है। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्याजे साहब कहते हैं कि जो हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो हमारा प्रभाव है वो हमारे वंशानुक्रम का है। तो हम दोनों को पहले पढ़ लेते हैं, दोनों के क्या क्या राय हैं। सबसे पहले कहा है प्याजे साहब ने कि ये जन्म से होता है, यानी कि बाई बर्थ होता है, और बाई बर्थ का यानी कि आपके हेरिडिटी से होता है, यानी वंशानुक्रम से होता है। वहीं दूसरी तरफ बोलते हैं प्याजे साहब कि ये समाज से होता है, यानी कि ये हमारा जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उससे परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं। प्याजे बोलते हैं कि इसमें प्रकृति का महत्व है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे जो वाइगोत्स्की साहब हैं वो बोलते हैं कि बालक के जन्म के पश्चात जो परिवर्तन होते हैं उसमें पोषण का ज़्यादा महत्व है। यहाँ बोला जाता है, प्याजे साहब ने बोला है कि बच्चा इंट्रापर्सनल होता है, यानी खुद से सीखता है, लेकिन वहीं वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि ये इंटरपर्सनल होता है, यानी इंटरेक्शन से बच्चा सीखता है। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों ने अपने अपनी राय दी है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास सोशियो कल्चरल है या फिर आपका जो स्टेजेस दी हैं प्याजे साहब ने उनके बेसिस पर। सबकी अपनी अपनी अलग थ्योरी, और हर थ्योरी का अपना एक अलग इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वाइगोत्स्की के अनुसार इसमें कल्चर का, सोशल का यानी समाज का, और भाषा का प्रभाव है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है वो कहता है कि दो वर्ड हैं, पहले भाषा आई या विचार आया, या फिर पहले विचार आई या भाषा आया। दोनों में कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमको याद रखना है, एक बुक है जो वाइगोत्स्की ने लिखी है, थॉट एंड लैंग्वेज, जो 1934 में वाइगोत्स्की ने लिखी थी। थॉट एंड लैंग्वेज यानी विचार और भाषा। तो जो थॉट एंड लैंग्वेज में है उसका अगर अपोजिट कर दोगे, यानी लैंग्वेज एंड थॉट, तो ये हो जाएगा कि सबसे पहले भाषा आती है और फिर आता है विचार। ये बोला है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने बुक जो लिखी है वो है थॉट एंड लैंग्वेज, लेकिन अगर आप उसको उल्टा कर दो, लैंग्वेज एंड थॉट, तो इससे आपको याद रहेगा कि जो पहले भाषा आई है और फिर विचार, ये वाइगोत्स्की का कहना है। वहीं दूसरी तरफ प्याजे जी कहते हैं कि पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है। तो ये आपको इजीली दोनों वर्ड याद रहेंगे, इसको आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। थॉट एंड लैंग्वेज याद रखना, वाइगोत्स्की की बुक है, लेकिन इसने बोला उल्टा है, पहले भाषा आती है फिर विचार। ठीक, उसकी जो थॉट एंड लैंग्वेज से याद रखना कि ये बुक तो वाइगोत्स्की की है, लेकिन ये बोला किसने है, प्याजे ने, कि पहले विचार, पहले आपका विचार और फिर भाषा। बालक के मन में पहले विचार आया और फिर भाषा। एक सेकेंड, बालक के मन में पहले विचार आया फिर भाषा, ये बोला है प्याजे ने। बालक के मन में पहले भाषा आई और फिर विचार आया, ये बोला है हमारा वाइगोत्स्की ने। अब जो हम सबसे ज़्यादा है सीखने वाली चीज़ वो ये है, जब बच्चे को खुद से कुछ आता है, तो वाइगोत्स्की ने उसको बोला है वास्तविक विकास, यानी कि जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक, जिस तरीके से प्री सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल दिया है प्याजे ने, उसी तरीके से इन्होंने अपने आप उसको थ्योरी को डिस्क्राइब किया है कि जो बच्चे को खुद से पहले से आता है
उसको बोलते हैं वास्तविक विकास। यानी बच्चे को अगर पहले से 1 2 3 आता है, वो उसका क्या है, एक्चुअल डेवलपमेंट है। और हमको पता है कि हमारा बच्चा गणितज्ञ बन सकता है, यानी कि ये अपने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकता है, वो है उसका संभाव्य विकास, यानी इतनी पॉसिबिलिटी है। ये होता है जोन ऑफ पोटेंशियल, यानी कि कितना पोटेंशियल है। और उसके जो बीच में आता है वो आता है ZPD, जो बहुत पूछा जाता है कि ZPD के बारे में किसने चर्चा किया, लेव वाइगोस्की ने किया। ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, समीपस्थ विकास का स्तर है। अब इससे ये याद रखना है कि हमको ZPD और ZAD में डिफरेंस क्या है। ZPD एक वो लेवल होता है जहाँ हमको ज़रूरत होती है कि कोई हमें सिखाए। जैसे कि मान लीजिए आप CTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको CTET के बारे में बेसिक चीज़ पता है, लेकिन CTET के लिए एडवांस चीज़ें क्या हैं वो आपको जाननी है। उसके लिए आप हेल्प लेते हैं किसकी, यूट्यूब की लेते हैं, किसी अच्छे टीचर की लेते हैं, किसी वीडियो से लेते हैं। वो आपका क्या है, समीपस्थ विकास का स्तर, जिसमें आपने नीड ली, लेकिन आपको उसको करने के बाद अपने पेपर क्लियर कर लिया। दैट इज़ द जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि आपने किसी की हेल्प से विद कोचिंग उस चीज़ को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। यानी कि जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, दैट इज़ ZPD, जहाँ आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और उसमें ही आपने किसी की हेल्प से उसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम को, दैट इज़ इक्वल टू जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि संभाव्य विकास का स्तर। ZPD और ZAD को आप बहुत अच्छे से याद रखना। इसमें कुछ नहीं है, जो एक्चुअल है वो है। जहाँ हमको नीड लगी कि यार हम ये नहीं कर सकते, हमको वो ZPD जोन हो गया हमारा। जब हमने हेल्प से उस चीज़ को पा लिया, वो क्या हो गया, हमारा संभाव्य विकास का स्तर हो गया। सीधे सीधे सिंपल से हेल्प वो क्वेश्चंस आते हैं। विदाउट हेल्प ये ZAD है, मिड में है जो, वो हमारा ZPD है, और विद हेल्प हमने उस चीज़ को अचीव कर लिया, दैट इज़ संभाव्य विकास का स्तर। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये है हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट, ये बीच में बच्चा है, सेकंड स्टेज है ZPD और थर्ड स्टेज है ZPD, यानी पोटेंशियल डेवलपमेंट। मिड एरिया में क्या होता है, बच्चा फंस जाता है, वहाँ वो अपने आप से ज़्यादा होशियार को ढूंढता है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। जब वो उसकी हेल्प लेता है, जब बालक की हेल्प हो जाएगी तो इसे बोलेंगे स्कैप फोल्डिंग, यानी कि वो बीच में जो हेल्प देने वाला आया उसने हेल्प करी, जब उसकी हेल्प हो गई, दैट इज़ कॉल्ड स्कैप फोल्डिंग या मचान, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो हमको याद रखना कि स्कैप फोल्डिंग क्या है। जब हम किसी चीज़ में फंस जाते हैं, जो हमारा ZPD जोन है, जब फंसने के बाद हमें अपने से ज़्यादा होशियार की ज़रूरत होती है, वो हमें हेल्प कर देता है, वो बोलते हैं हम स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, ये बहुत ही आसान सी एक थ्योरी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। यानी कि आप इसको इससे भी समझ सकते हैं, ZAD यानी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यहाँ हमको नीड है मोर नॉलेजेबल अदर की, यानी कि हमसे ज़्यादा होशियार की, उसने हमारी हेल्प कर दी, दैट इज़ स्कैप फोल्डिंग। फिर हमने थर्ड लेवल को प्राप्त कर लिया, संभाव्य स्तर को, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। ठीक, यही बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको ये याद रखनी है। फिर आती है हमारी लैंग्वेज के बारे में। जब बात करते हैं कि बच्चे की भाषा विकास कैसे होता है, वाइगोस्की ने इसके बारे में बोला है। सबसे पहले आती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है टॉक टू सेल्फ या सेल्फ गाइड, जब बच्चा खुद से बातें करता है। इसमें बातें कैसे करता है, मान लीजिए इसमें जो प्राइवेट स्पीच में उसके अंदर आ जाती है एक मेक बिलीव प्ले वाली, यानी कि बच्चे ने देखा कि यार मुझे पायलट बनना है, लेकिन वो खुद में पायलट ढूंढता है। वो बोलेगा पापा मेरे को पायलट की ड्रेस ला के दो, वो पहनेगा, उसको फील करेगा या फिर रोल प्ले करेगा उस चीज़ का, दैट इज़ MBP, मेक बिलीव प्ले। यानी किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर की ड्रेस पहन के फील करता है जब कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। ठीक, ये वाली जो प्राइवेट स्पीच होती है इसी में आती है। ठीक, फिर है हमें जो चीज़ें याद रखनी है, स्कैप फोल्डिंग हमने वाइगोस्की में पढ़ी है, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले स्कैप फोल्डिंग का जो चर्चा है वो किसने करी थी, तो वो की है ब्रूनर साहब ने। स्कैप फोल्डिंग की चर्चा सबसे पहले वर्ड की यूज़ जो किया है, यानी कि ये कह सकते हो कि स्कैप फोल्डिंग वर्ड गिवन बाय द ब्रूनर, लेकिन जो इसका यूज़ किया गया है ZPD जोन में, जो आपका मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन होता है उसके रूप में, जो उसकी हेल्प करता है, उसको यूज़ किया है सबसे ज़्यादा वर्ड को वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की है प्याजे ने, आपने पीछे पढ़ा है, और प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं कौन, वाइगोस्की।
फिर है हमारी सोशल स्पीच। सोशल स्पीच होता है यानी कि क्राइंग अप टू 2 ईयर्स, यानी किसी को रो रो के अपनी चीज़ को समझा देना। यानी 2 साल तक ये चलता है, तो बच्चा 2 साल में बोल नहीं पाता, लेकिन वो अपनी चीज़ों को सोशल करता है। कभी रोता, उसको भूख लगती है वो रोएगा, उसको गुस्सा आएगा वो चिड़चिड़ाएगा, उसके एक्शन से पता चलता है। इससे बालक में जो भाषा का विकास होता है वो इसी क्रम में होता है। ठीक है, SPI जो बोलते हैं सोशल, प्राइवेट और इनर। सबसे पहले जो 2 साल तक चलती है वो चलती है हमारी सोशल स्पीच, यानी हम रो धो के बच्चे अपनी बात को मनवाते हैं, समझाते हैं। फिर चलती है आपकी प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा खुद के अंदर चीज़ों को फील करने लगता है। फिर चलती है एक्सटर्नल या इनर स्पीच, जो पूरे जीवन पर्यंत चलती है। ठीक, SPI इसी क्रम में भाषा का विकास होता है, सोशल, प्राइवेट और इनर में। फिर है हमारी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? दैट इज़ पारस्परिक अध्ययन, यानी टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन लर्निंग। इसमें दोनों को सीखने को मिलता है, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से सीखते हैं। कोलैबोरेटिव टीचिंग जो होती है वो होती है, कोलैबोरेटिव बोलो या कोरिलेटिव बोलो, ये होता है हमारा अपने से ज़्यादा जो पर्सन जानता है उससे सीखना, यानी मिलजुल कर सीखना। यानी पीयर टीचिंग जो होती है, ग्रुप टीचिंग बोलो या कि ग्रुप वर्क बोलो, ग्रुप प्रोजेक्ट बोलो, वो होता है कोलैबोरेटिव टीचिंग में। फिर है हमारे गाइडेड टीचिंग। गाइडेड यानी कि जब कोई किसी को निर्देश देता है। गाइडेड टीचिंग में जैसे कि ZAD में हमने बच्चे को खुद से कुछ ज़रूरत नहीं थी किसी की हेल्प की, लेकिन जो बीच में वो फंस जाता है, उसको अपने से ज़्यादा जो जानकार है उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो जो गाइडेड टीचिंग है वो स्कैफोल्डिंग में आ सकती है। स्कैफोल्डिंग को आप पार्ट मान सकते हो गाइडेड टीचिंग का। ठीक है, तो आज हमने वाइगोस्की को ख़त्म कर लिया। आई होप ये आपको बहुत ईजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।